नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डायबिटीज से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, क्या उनको क्योर किया जा सकता है, क्या शुगर का इलाज बिना दवाइयों के पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हैं। यस, तो आज हम समझेंगे कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बचे। डायबिटीज खुद से कोई सिम्टम नहीं देता है, पर इसके कॉम्प्लिकेशन होने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि डायबिटीज की वजह से आंख खराब हो गई। तो पहले समझते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। जैसे हम पूरा हेड से स्टार्ट करते हैं। सर में क्या आता है? स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब लकवा आ सकता है, आपको हेमरेज हो सकता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस शुगर की वजह से जमता है, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे या कंट्रोल रहे तो भी मैं आपको बताता हूं क्यों होगा। क्योंकि आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं है, आपका शुगर ज्यादा ही है। इस वजह से डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन कुछ लोगों को 10 साल में होता है, कुछ लोगों को 40 साल में होता है, और कुछ लोगों को जीवन भर नहीं होता, और कुछ लोगों को 2 साल में भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं शुगर होने के बाद। शुगर क्या करता है? दीमक जो आप देखते हैं ना, लकड़ी पे दीमक लग जाती है और दीमक की तरह बॉडी वो लकड़ी को खा जाती है। वैसे अगर आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर होगा, ग्लूकोज होगा, तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को दीमक की तरह खाने लगता है। तो ऐसे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें क्योरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो अंत तक देखें, स्किप ना करें वीडियो को। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको उस दीमक से बचना है। तो ब्रेन में क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमा देगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा आ सकता है, बोली में फर्क हो सकता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ने से। आंख में क्या होता है? रेटिनोपैथी हो जाता है, क्योंकि आंख के पास जो वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, सिकुड़ देता है, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट करा देता है, तो ब्लाइंडनेस होने लगती है। उसको भी क्योर किया जा सकता है। कई बार ब्लाइंडनेस होने के बाद पता चलता है, विजन कमजोर होने के बाद, कि पेशेंट की जांच कराओ HbA1c, हाँ इसको तो डायबिटीज की वजह से हुआ है ऐसा। उसके बाद आपके हार्ट में हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल जमाएगा तो हार्ट का ब्लॉकेज कर देगा, तो हार्ट अटैक भी ला सकता है, जान जाने का खतरा है शुगर की वजह से। इसको भी ठीक किया जा सकता है। पूरा मैं समझाऊंगा, पहले कॉम्प्लिकेशन समझ लो। उसके बाद किडनी में क्या होता है? एक्सेस प्रोटीन निकलेगा यूरिन में। प्रोटीन का कैसे पता करते हैं? जब आप यूरिन पास करेंगे तो आपके जो पोर्ट होता है उसमें झाग आने लगेंगे पेशाब में, दैट मीन्स प्रोटीन ज्यादा है यूरिन में। समझ रहे हैं? तो किडनी खराब हो रही है। शुगर का कोई एक्सेल सिम्टम नहीं होता है, पर कई बार बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, और ये सारे सिम्टम रहेंगे। और बार बार यूरिन खाना, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, सबको नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है। ठीक है। उसके अलावा शुगर से आपका लीवर, आपके इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब भी इफेक्ट होते हैं। शुगर से आप जल्दी ओल्ड होने लगते हैं, बोन्स वीक होने लगती है, ये भी एक फैक्ट है। उसके अलावा आपका मसल खराब होने लगता है, नर्व डैमेज होने लगती है, नर्व का भी डैमेज होने लगता है, वहां इन्फ्लामेशन होने लगता है, और न्यूरोपैथी हो जाता है, जिससे कांटा चुभना, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब आपको आएगा। अब बात करते हैं कि कैसे डायग्नोस करें कि हमें डायबिटीज है या नहीं है। आप स्वस्थ हैं तो भी शुगर की जांच करानी जरूरी है। HbA1c कराइए। फास्टिंग रैंडम से नहीं पता चलता है अच्छा लेवल क्या है। कई बार क्या होता है, फास्टिंग तो आ रही है 100, रैंडम आ रही है 120, और HbA1c आ रहा है 8, 9, 7, 6.5 या 6। तो देखो, HbA1c एक बड़ी जांच है, इसी से पता चलता है डायबिटीज है नहीं है। तो पहले मैं डायग्नोस समझाता हूँ, फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। HbA1c कराइए। अगर आपका 5.6 के बिलो है तो आप नॉन डायबिटिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साल 2 साल में टेस्ट रिपीट कीजिएगा, आपको शुगर तो नहीं है। ठीक है। HbA1c हमने करा लिया। अब उसके बाद अगर आपका 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, तो आपको डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, उसी से कंट्रोल करना है। मेडिसिन अगर आपको कोई स्टार्ट करता है तो भूल के भी मत लेना, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, पैसा भी लगता है, तो दिमाग में ये बात ध्यान रखें। अब आपका लेवल 6.5 के ऊपर गया, मतलब अब आप डायबिटिक हैं। 7 है, 8 है, इनिशियली पता चला है, तो भी मेडिसिन नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि अब हम कंट्रोल करेंगे। अभी हमें पता नहीं था, अब हम मीठा बंद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे 20 to 45 मिनट्स अ डे। तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी का शुगर कंज्यूम होने लगेगा। शुगर 2 तरीके का होता है मेनली, जनरली, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आदमी पतला हो जाता है, इंसुलिन लाइफ लॉन्ग चलता है, और टाइप 2 डायबिटीज में मोटा होता है, इंसुलिन रिसेप्टर का दिक्कत है, तो उसमें हम मेडिकेशन बंद करा सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि शुगर है 11, 12, 13, 14, तो इसमें भी एकदम एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करना है, माइल्ड शुगर को कंट्रोल करना है। अब सपोज कीजिए आपका शुगर आता है 500 या 400 या 300, 200,
आपको मेडिसिन दे दी ऐसी कि शुगर को तुरंत कंट्रोल कर रहा है 12/120, तो वो आपके लिए डेंजर है नहीं है? वो बहुत डेंजर है, आपकी बॉडी डैमेज करेगा, क्योंकि आपने ब्लड में ही ग्लूकोज ठीक किया है। आपका जो रेटिना में है वो तो ग्लूकोज उतना ही है 400, उसको तो टाइम लगेगा 180 से मैच करने के लिए। जो मिसमैच होगा आपकी बॉडी को ज्यादा डैमेज करेगा। शुगर की वजह से जो आपके हाथ पैर है उसका ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस जमने से, तो वहां पे गैंग्रीन, नेक्रोसिस, इश्कीमिया हो जाता है, हाथ पैर काटने भी पड़ जाते हैं, घाव होंगे, घाव भरेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना शुगर दीमक की तरह काम करता है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे खाता है। अब क्या इसको क्योर किया जा सकता है? सॉरी, क्या इसको क्योर किया जा सकता है? आंसर है यस, ये क्योरेबल है। दिमाग में डाल लो। क्या इसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं? आंसर है यस। कुछ पेशेंट होते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब हमें कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो भाई तुम्हें कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो गया क्योंकि पहली चीज तो ये है, या कुछ बोलते हैं मैं तो कंट्रोल रखा था उसके बाद भी हो गया, HbA1c 6 to 7 गुड कंट्रोल में रखा। उसका रीजन ये है कि भाई 30 साल हो गए, नॉर्मल नहीं हो तुम, आपका जो शुगर है वो नॉर्मल पर्सन से ज्यादा ही रहा है। तो इसको आप परफेक्टली मैच करें, एक्सरसाइज करें, एक अच्छे डॉक्टर का गाइडेंस लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और नेचुरल ऐसी चीजें होती है जो शुगर को नेचुरली कम भी करती हैं, पर आपको नेचुरली मॉनिटरिंग भी करना होगा। खुद से कुछ नहीं होगा आपसे, आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपका टारगेट सेट करेगा, वही देखेगा कि आपको मेडिसिन का जरूरत है या नहीं है। शुगर की कई ऐसी दवाइयां हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती है। शुगर की कुछ ऐसी दवाई है जो लीवर डिजीज में नहीं दे सकते हैं, किडनी डिजीज के लिए डेंजर होती है, कुछ कार्डियक डिजीज के लिए डेंजर होती है, और कई बार शुगर के साथ साथ बीपी भी एसोसिएटेड रहता है। तो इसमें हम देते हैं एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो प्रोटीन लीकेज को कम करते हैं। तो देखिए, खुद से सेल्फ मेडिकेशन, खुद से घरेलू नुस्खे ना अपनाएं, ऑलवेज एक्सपर्ट का ओपिनियन लें, क्योंकि जो शुगर है वो खुद तो खतरनाक नहीं है, पर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत डेंजर है। और शुगर का एक मेन कॉम्प्लिकेशन में आपको बता दो, हाइपोग्लाइसीमिया। आपने ऐसी दवाई ले ली है जिससे आपका शुगर बहुत डाउन हो गया है, तो अब क्या होगा, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो गए रैपिड, और वो फिर ठीक नहीं होते। हाइपरग्लाइसीमिया से भी ज्यादा डेंजर होता है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर डाउन हो जाना, बेहोशी जैसा सिम्टम, सीजर आ जाना, कोमा में चले जाना परमानेंट। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। हाइपरग्लाइसीमिया में भी डायबिटीज की एसिडोसिस है, हाइपर ओस्मोलर डायबिटीज हो जाता है, तो उन सब चीजों को मैनेज एक डॉक्टर ही करेगा। खुद से डॉक्टर ना बने, ऑलवेज एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लें। आप खुद भी बता पाएंगे कि इनको आता है और हर कोई इसको ट्रीट नहीं कर सकता। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे। अगर आप भी शुगर के किसी कॉम्प्लिकेशन से सफर कर रहे हैं और आपको भी क्योर चाहिए, आप भी चाहते हैं कि फिट रहें, भविष्य में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शुगर में सिर्फ HbA1c नहीं कराना, होल बॉडी चेकअप होता है, लीवर भी देखना होता है कि डैमेज तो नहीं हो रहा, किडनी देखना होता है कि डैमेज तो नहीं हो रहा, ठीक है, ECG देखना होता है कहीं हार्ट पे कोई इश्यू तो नहीं है। सिम्टम तो आ नहीं रहे, साइलेंट MI आता है, इसमें पता नहीं चलता, पेशेंट को दर्द भी नहीं होता और दिक्कत होती है। थैंक यू।